धुरंधर जो राजनीतिकार हैं, जिन्होंने देश को कई योगदान दिया है, उनको सिखाएगा राह चलते हुए आदमी जी। कई वेंडरों पर लगाम कसा गया, लेकिन पीके पर लगाम आज तक कसा गया क्या? नहीं। ये वेंडर हैं, डिजाइन करते हैं, ये लीडर नहीं हो सकते हैं। ये पूरे बिहार में बेलगाम घूमते हैं देश के अंदर में। नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, रामविलास जी को ले लीजिए। अब इन लोगों को कोई वेंडर सिखाएगा राजनीति? पैसे मिले थे उनको, क्या हासिल हुआ? उसी का पुरुष भर्जन है पीके जी की जो पार्टी है, पुरुष भर्जन। और ये रणनीतिकार अपने को कहते हैं। मेरा मतलब है कि ही इज नॉट लीडर, ही इज नॉट सोशल वर्कर, ही इज ए वेंडर। ये वेंडर हैं। और जिन लोगों को ये समझ में आती है वो पूरी बात को समझते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, अदृश्य तौर पर भाजपा के लिए ही काम करते हैं। 2010 में नीतीश कुमार जी की पार्टी का क्या था स्ट्रेंथ बिहार के अंदर में? जब पीके आए तो कहाँ चले गए? और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा था, जब जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया था नीतीश जी ने, तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं बनाए हैं, हम तो अमित शाह जी के कहने पर बनाए थे। बंगाल में जाए गए दीदी की पार्टी के लिए काम करने के लिए, विवाद पैदा कर दिया। सत्ता में तो आ गई दीदी, कितना सीट बढ़ा? 2 से 4 सीट बढ़ा। लेकिन जो भाजपा 4 पर थी वो 75 पर पहुंच गई। आपको समझना पड़ेगा, टोटली ये वेंडर हैं, डिजाइन करते हैं, ये लीडर नहीं हो सकते हैं। ये पूरे बिहार में बेलगाम घूमते हैं देश के अंदर में, बिहार के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी कभी देखे हैं कि इन पर कोई लगाम कसा हो? क्या क्या करते हैं? कोई लगाम कभी कसते हुए देखा है आपने? कई वेंडरों पर लगाम कसा गया, लेकिन पीके पर लगाम आज तक कसा गया क्या? नहीं ना। तो बंगाल में स्थिति जान लिया। बिहार में तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उस पूरे चुनाव की डिजाइन को ही बदला और खतरे को समझा। तब राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लेकिन जदयू कहाँ चली गई? फिर घटक करके फिर स्थिति वहीं पर उत्पन्न हो गई। स्टालिन आए, उनके लिए काम ये वेंडर के रूप में काम किया। देखिए, आइडियोलॉजी की वेश जो राजनीति होती है, अब आदरणीय लालू प्रसाद जी इतने बड़े नेता जो संपूर्ण क्रांति के उपज हैं, चाहे वो विभिन्न पार्टियों में कई नेता हैं। सुशील कुमार मोदी जी को ले लीजिए भाजपा के अंदर, नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, रामविलास जी को ले लीजिए। अब इन लोगों को कोई वेंडर सिखाएगा राजनीति? बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला प्रदेश है। तो ये पीपुल्स पार्टी का, प्लुरल पार्टी का ये पुरुष भर्जन हो सकता है। अपना आजमाएंगे, ये भाजपा के लिए काम करेंगे। वो जो वोटर्स मतदाता है उनमें विखंडन के लिए ये जरूर काम कर सकते हैं। लेकिन इनकी पार्टी किस बात की? ये पार्टी नहीं है, ये वेंडर हैं, वेंडर। और वेंडर तो मार्केटिंग करती है, और मार्केटिंग जो में विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं वो इनका इस्तेमाल करती है। भाजपा को आइडियोलॉजी से मतलब नहीं, सिद्धांत से मतलब, बेरोजगारी से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं। वो सिर्फ स्लोगन गढ़ती है। नफरत की राजनीति का, धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक जिनके वेश हैं, उसके लिए काम करते हैं। तो इनके आने ना आने ठीक है, राजनीति में आ रहे हैं, आप आइए, आपको कौन मना कर रहा है? कोई मना कर सकता है क्या? लेकिन ये कल्पना करनी चाहिए कि अब इतने बड़े धुरंधर जो राजनीतिकार हैं, जिन्होंने देश को कई योगदान दिया है, उनको सिखाएगा राह चलते हुए आदमी जी। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।